गाजर घास, कांग्रेस घास या फिर चटक चांदनी, इसे कई नामों से जाना जाता है। किसान भाइयों के लिए यह बड़ी चुनौती बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि नहर के किनारे कितनी मात्रा में गाजर घास उगी हुई है। जहां तक नजर जाती है, आपको यही घास नजर आएगी। गाजर घास फसलों के अलावा मनुष्यों और पशुओं के लिए भी गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके संपर्क में आने से एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा और नज़ला जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि इसे खाने से पशुओं में भी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। यदि गाय और भैंस में से कोई पशु इसे खा ले तो उनके थनों में सूजन आ जाती है और कई बार पशु की मौत भी हो जाती है। गाजर घास के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर टोडर मल से, एक छोटे से अंतराल के बाद। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं डीएनआई न्यूज़। और डीएनआई न्यूज़ पर एक बहुत बड़ी समस्या खासतौर से किसान भाइयों के सामने देखने को मिलती है। कांग्रेस घास, जिसे आप गाजर घास के नाम से भी एक तरह से जानते हैं, आपके आसपास तमाम क्षेत्रों में नज़र आती है। इसको लेकर के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय लगातार एक अभियान भी चला रहा है। न केवल किसानों को अवेयर किया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है, बल्कि इसकी तमाम रोकथाम के लिए खुद प्रयास भी कर रहे हैं। डॉक्टर टोडर मल जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप हमें पहले तो ये हमारे तमाम किसान भाइयों को ये जानकारी दें कि आखिर ये घास है क्या, कैसे ये चलन में शुरू हुई, भारत में किस प्रकार से इसका प्रादुर्भाव? देखो जी, वैसे तो इसके कई नाम हैं। लोकली अलग अलग नामों से जाना जाता है। भाई कांग्रेस घास, गाजर घास, चटक चांदनी, और भी बहुत नाम हैं। वैसे इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पार्थिनियम स्टेरोफोरस है। एक्चुअली ये जब अपने देश में भाई अनाज कम पैदा होता था, जब हम बाहर से अनाज मंगवाते थे, तो ये बाहर से जब ये वैसे इस घास की उत्पत्ति मैक्सिको से है, अमेरिका से है, उधर से है। और ये 1955 में हमारे देश में पहली बार देखा गया था। ये जब हमने अनाज आयात किया तो गेहूं के साथ ये लगभग हमारे देश में आ गया। और उसके बाद ये सबसे पहले हमारे देश में पुन्ना में देखा गया था। और उसके बाद आज लगभग ये 35 मिलियन हेक्टेयर में हमारे जो क्षेत्रफल है उसमें फैल चुका है। तो आप देख सकते हैं भैया कितनी ज़्यादा फैलाव हो रहा है। और एक जो घास है, ये एक जो पौधा है, अपना लगभग 3 से 4 महीने में फसल अपना चक्कर पूरा कर लेता है। जीवन चक्कर है वो 3 से 4 महीने में वो पूरा कर लेता है। और एक पौधा 20 से 25 हज़ार जो बीज है वो पैदा करता है। और इस पौधे की खास बात ये है कि इसका बीज जैसे ही इसको वातावरण मिलता है ये उग जाता है। और एक साल में 3-4 मतलब चक्कर पूरे कर लेता है ये। हार्मफुल किस प्रकार से है, किस तरह से हानि पहुंचाता है दूसरी फसलों को, किसान भाइयों के लिए एक बड़ी चुनौती कैसे है? एक तो वातावरण के लिए भी चुनौती है ये। जो हमारे जो देसी जो मतलब पौधे हैं, देसी क्या मतलब जो हमारे लोकली जो पौधे हैं, जो हमारे छोटे हैं, उनको ख़त्म कर देता है ये। क्योंकि इसके बीज इतना ज़्यादा ग्रोथ होती है, इतनी ज़्यादा है, तो जो उसको दबा देता है, ख़त्म कर देता है। और उसके साथ साथ ये मनुष्य में भी हानिकारक है। भाई इससे दमा हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, डर्मेटाइटिस, स्किन प्रॉब्लम हो जाती हैं। और इसके साथ साथ ये पशुओं के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि मान ले हमारे जो चरागाह हैं, जहाँ पे पशु चराते हैं, वहाँ पे यदि हो जाता है तो इससे क्या है, जो पशु खाते हैं, जो दूध देते हैं, उसमें क्या है, जो इसका दूध भी फिर कड़वा हो जाता है। इसमें पार्थिनिन जो केमिकल है उससे दूध कड़वा हो जाता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय किस प्रकार से प्रयास कर रहा है जन जन तक पहुँचने में, और किस तरह का अभियान आप लोग चला रहे हैं? ये सर हमारा ये 16वां सप्ताह है। हर साल हम 16 से 22 अगस्त जो हमारा DWR ये है भाई खरपतवार अनुसंधान निदेशालय है जबलपुर, उसके सहयोग से, और जो हमारी यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसके सहयोग से हम अलग अलग जगह पे हर साल ये सप्ताह बनाते हैं। कहीं KVK के थ्रू, या कहीं गांव में जाके किसानों को, या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके थ्रू हम किसानों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। जितना हमारा हो सकता है, जितना तक हमारी पहुंच हो सकती है, हम कोशिश करते हैं भाई किसानों को इसके जो हानिकारक हैं उसको बारे में बताएं। आकाशवाणी का किस प्रकार का सहयोग हो सकता है इसमें? हम लोग अपने तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से भी लोगों को आकाशवाणी का ये है, क्योंकि आपके इस आकाशवाणी से
हमारे रेडियो के थ्रू या दूरदर्शन के थ्रू या आकाशवाणी के थ्रू जो भी हैं किसान जुड़े रहते हैं और हर दिन इसके ऊपर कोई ना कोई आपका प्रोग्राम होता है और किसान सुनते हैं। तो मान लो इसका हम प्रसारण करते हैं तो किसानों को पता चलेगा भाई कैसे इसके नुकसान हैं, कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं और क्या इसके प्रयोग हैं या और हानिकारक क्या क्या चीज़ें हैं इसकी। जी डॉक्टर साहब, इससे बचाव की बात आई, कैसे मतलब किसान भाई अपने स्तर पर भी इसकी रोकथाम कर सकता है? देखो जी, इसके बचाव तो अलग अलग विधि हैं भाई। मान लो हम हाथ से पहले तो कोशिश करनी चाहिए भाई जहाँ पे छोटा है उसको हाथ से उखाड़ दें। और यदि कई जगह ऐसी होते हैं भाई वहाँ पे पहुँच नहीं पाते तो एक दो बिटल आती है, वो तो वैसे अपने आप भी हो जाती है या हम अनुसंधान निदेशालय उसके थ्रू हम पहुँचाते भी हैं। लेकिन और कुछ खरपतवारनाशी हैं जो शाकनाशी हैं उसका स्प्रे कर सकते हैं हम। जिस तरह भाई मेट्रिब्यूजिन है, सेंकोर के नाम से आती है, या ग्लाइफोसेट है। भाई ग्लाइफोसेट है वही 1.5 मतलब 1 टंकी जो हमारे 16 लीटर की होती है उसमें 250 से 250 ml करके उसका स्प्रे कर दें। बिल्कुल। तो क्या है उसका यदि हम 2-3 बार स्प्रे करेंगे, क्योंकि ये है इसके बीज आगे दोबारा उगेंगे, एक बार हमें लगेगा ख़त्म हो गया लेकिन जो इसके बीज हैं वो रह जाते हैं, वो दोबारा उग जाते हैं। तो जब दोबारा उगते हैं तो एक दो इस तरह हम 2-3 स्प्रे करके उसको हम कंप्लीट, एक स्प्रे से ख़त्म नहीं होगी। या मान लो एक बार स्प्रे कर दिया उसके बाद जब दोबारा उगें तो हो भाई एरो चला दें खेत में, कल्टीवेटर चला दें, या कोई खाली पार्क वगैरह है उसमें लान मोवर चला दें जिससे कि भाई बंद हो जाए उगना। बिल्कुल। आखिर में तमाम जो हमारे किसान भाई हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये है किसान भाइयों से मेरा यही संदेश है भाई, ये अकेले हमसे कंट्रोल नहीं होगा, ना अकेले आपसे एक किसान से कंट्रोल होगा। ये हमारे सामूहिक प्रयास से ही कंट्रोल होगा। सरकार के सभी से या जो भी हमारे हैं गांव में भाई अपने पंचायत लेवल पे जागरूक करें, सभी का सहयोग लें और इसको ख़त्म करें। ये प्रण लें भाई हम इतने टाइम में हमारे जो गांव है उसको पार्थिनियम से जो गाजर घास है उससे फ्री कर देंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर टोडरमल जी हमारे साथ थे और इनका साफ तौर से कहना है कि सभी को आगे आना होगा, तभी जा कर के इस गाजर घास का खात्मा किया जा सकता है। कहीं ना कहीं हमारी दूसरी फसलों के लिए हानिकारक है, फसलों के साथ साथ हमारे पशुओं के लिए और हमारी खुद की स्किन के लिए बेहद हानिकारक है। तो इसके लिए न केवल आप चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अभियान का सहयोग करें, बल्कि आप सभी लोग आगे आकर लोगों को जागरूक भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों को हमसे जुड़ने के लिए। डीएनआई पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।